देखिए, अभी तक के सारे वीडियोज़ में हम बात कर रहे थे कि यूपीएससी, सिविल सर्विसेज़, आईएएस की बात किया करते थे कि कब क्या, कैसे क्या करना है। बट इस वीडियो में मैंने सोचा कि इससे आगे बढ़ने से पहले हम एक वीडियो बनाते हैं जिस पे हमारे गाँव के जो भाई हैं, जो दोस्त हैं, जिन तक सुविधाएँ नहीं पहुँच पा रही, जिनको नहीं पता होता कि हमें कब कैसे क्या करना है, उन्हें गाइडेंस नहीं मिल पाता। तो ये वीडियो मैंने उनके लिए बनाना ज़रूरी समझा कि जो मेरा लाइफ़ का एक्सपीरियंस रहा है, जिस एग्ज़ाम की मैंने प्रिपरेशन की है, तो उससे कुछ ना कुछ उनको शेयर किया जाए, बताया जाए कि हाँ, ये ऐसा हो सकता है या फिर आप ऐसा कर सकते हो। बिकॉज़ हर एक इंसान के साथ मैं पहुँच तो नहीं सकता, बट ये वीडियो के माध्यम से उनके पास पहुँच सकता हूँ, उनके पेरेंट्स के पास पहुँच सकता हूँ। और इस वीडियो के माध्यम से ये भी बताऊँगा कि जब बच्चा प्रिपरेशन में हो तो पेरेंट्स को क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, और बच्चों को क्या करना चाहिए और कैसे क्या। तो हम बात करते हैं, इस पे पहला प्रश्न आता है कि गव सरकारी नौकरी कैसे मिले? तो कुछ पेरेंट्स ये बोलेंगे कि 10वीं के बाद मिल जाए, कर लो 12वीं के बाद या ग्रेजुएशन के बाद या कुछ और। देखिए, बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो 10वीं के बाद वो इतने बड़े नहीं हुए तो उनको नौकरी मिल जाए। और इस चीज़ को लेके पेरेंट्स को भी, उनको जो है माता-पिता को इतना उन्हें फ़ोर्स नहीं करना चाहिए। फिर जब 12वीं के बाद 12वीं हो जाए तो फिर लगता है कि अब क्या करें, कैसे? तब देखिए, आप 12वीं के बाद उस स्टेज में होते हैं ज़िंदगी के जहाँ आप डिसाइड करते हैं कि आप आगे लाइफ़ में क्या करने वाले हैं। तो आप अपना जो ग्रेजुएशन करें, विषय का सिलेक्शन बहुत अच्छा करें कि किस विषय में क्या करना है आपको। और अगर जो बच्चे को लगता है कि नहीं, हमें नौकरी चाहिए, तो वो क्या कर सकते हैं, जैसे एग्ज़ाम हो गया, एमपी पुलिस हो गया या फिर एसएससी सीएचएसएल हो गया, या फिर जो छोटे-छोटे जो और एग्ज़ाम हो गए, वनडे एग्ज़ाम्स, तो उनकी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। 12वीं के बाद तैयारी करके आप जॉब ले सकते हैं, आपको लगता है कि आपको आगे नहीं पढ़ना है तो। फिर बात आती है ग्रेजुएशन के टाइम पे। तो अब देखिए, ग्रेजुएशन के टाइम पे आपके पास 2-3 ऑप्शंस होते हैं, जैसे एमपी पुलिस ही हो गया और एसएससी हो गया। और उसके साथ में आप क्या कर सकते हैं, आप किसी बड़े एग्ज़ाम की अगर तैयारी कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं। लाइक अगर आप आईएएस करना चाहते हैं तो आप क्या करें कि आपका 3 साल का ग्रेजुएशन होता है, आप आराम से पहले साल कॉलेज जाएँ, दूसरे साल थोड़ा-थोड़ा एनसीईआरटीज़ पढ़ना शुरू कर दें, तीसरे साल आप क्या करें कि आपकी जो मेन बुक्स हैं उनको पढ़ना शुरू कर दें। फिर जब आपका कॉलेज हो जाए तो आप एक साथ में बढ़िया प्रैक्टिस करें, उसके बाद आप अच्छा एग्ज़ाम दें। तो आईएएस का भी एग्ज़ाम आपके लिए सरल हो जाएगा। बस आप भटकाव ना करें कि आप आज यहाँ पे बैठे हैं, कल वहाँ पे भटक रहे हैं, आज दूसरी कोचिंग में, कल दूसरी कोचिंग में। आपको एक जगह पकड़ के बैठना पड़ेगा। और फिर ऐसा होता है कि देखिए, आप कोशिश भी कर रहे हैं। ग्रेजुएशन के बाद आप आईएएस दे सकते हैं, पीसीएस दे सकते हैं, कोई भी पीसीएस हो। उसके बाद आप एसएससी में सीजीएल भी दे सकते हैं, क्योंकि एसएससी सीएचएसएल 12वीं के बाद और सीजीएल ग्रेजुएशन के बाद होता है। तो इससे क्या होगा कि आप कहीं न कहीं लगे रहेंगे। अब को कभी भी बड़े एग्ज़ाम में बढ़ने से पहले आप अपनी लाइफ़ को एक कहीं न कहीं सक्सेस कर लें। लाइक आपको अगर आईएएस देना है या फिर पीसीएस देना है, तो आप क्या करें, जो उससे छोटे एग्ज़ाम लाइक एसएससी के एग्ज़ाम जो हैं, उनको आप जल्दी निकाल के आप आगे बढ़ें। उससे क्या फ़ायदा होगा आपको कि आपके ऊपर प्रेशर भी नहीं होगा कि आपको सक्सेस होना है, ये होगा, ज़िम्मेदारियाँ, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी जॉब होगी, जॉब सिक्योरिटी होगी। और आपको पारिवारिक प्रेशर जो आता है कि नहीं, आप ऐसा करो, आप ऐसा करो, तो वो भी आपके ऊपर नहीं आएगा, तो आपके लिए ज़िंदगी आगे आसान हो जाएगी। अब जिन बच्चों को लगता है कि आपको सरकारी नौकरी नहीं, प्राइवेट में करना है, तो आप ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएशन करो, आप किसी अच्छी यूनिवर्सिटी से ही आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दो और आगे बढ़ो। और इस चीज़ में मैं ये आशा करता हूँ कि जो माता-पिता हैं, जो घर वाले हैं, वो बिल्कुल सहयोग करेंगे बच्चों को। बिकॉज़ जब बच्चा स्ट्रगल कर रहा होता है तो उसको सहयोग की ज़रूरत होती है, ना कि ये पूछने की ज़रूरत कि कितना पढ़ लिया, क्यों पढ़ लिया? क्योंकि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बच्चे ने अगर पढ़ा है, फ़ेल है, तो इसका मतलब ये नहीं कि उसके पास ज्ञान नहीं है। लाइफ़ में बहुत अच्छा हो सकता है कि जो फ़ील्ड में वो काम कर रहा है उसके लिए ना हो, कुछ और फ़ील्ड उसके लिए बनी हो, कुछ और फ़ील्ड में वो अच्छा कर पाए। तो इस पे उनको कभी प्रेशर नहीं करना चाहिए, आप बिल्कुल उनका सहयोग करें एक दोस्त की तरह कि आपको जो करना है, जितना करना है आप करें। हाँ, बच्चे की एक ज़िम्मेदारी होती है कि अगर वो सहयोग कर रहे हैं तो आप उनको उतना बिल्कुल करके दिखाएँ कि हाँ, आप कितना कर सकते हैं। आप बिल्कुल अपना पूरी कोशिश करिए। बाकी कहते हैं कि देखिए, छोटी-छोटी कोशिशें आपको बड़ा बनाएँगी, बट ये है कि जो डेस्टिनी में लिखा है आपके, आपको लिखा है कि आपको लाइफ़ में यही करना है, आपको मिलेगा यही। एक अटल जी का कहावत भी है ना कि जो भी मिले रास्ते में लेते जाओ, भले ही रास्ता छोटा हो या बड़ा हो, बाकी जो होना है वो लास्ट में होगा ही। और गीता में भी लिखा गया है कि कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। तो आप कर्म करो, फल की बिल्कुल मत सोचो, बस आगे बढ़ते जाओ। फिर इसके बाद दूसरा प्रश्न आता है, कब कैसे शुरू करें? देखिए, अगर आपने डिसाइड कर लिया है कि कोई भी एग्ज़ाम हो कि आपको क्या करना है, तो आप देखिए, ऑनलाइन आजकल सारी सुविधाएँ हैं। तो आप क्या कर सकते हो कि ऑनलाइन आप किसी कोर्स को परचेज़ कर लिए, या फिर नहीं भी हुआ तो आप उसका सिलेबस देखें, आप उसका पुराने पेपर्स देखें कि कैसे तरीका क्या है उनका और शुरू कैसे करना है। आप पहले डिसाइड करें कि आपको किस रास्ते में जाना है। उदाहरण लीजिए कि आप
आपको मैंने बता दिया कि आपको यहाँ से वहाँ जाना है तो आप सीधा चले गए, तो ये आपके लिए आसान होगा। बट अगर आपको रास्ता पता नहीं होगा तो आप घूमते रह जाएँगे। तो पहले उसको लिख के रख लीजिए कि आपको ये किताबें पढ़नी है, इतनी पढ़नी है, उसके बाद ये करना है। उसके बाद तीसरा प्रश्न आता है, क्या क्या ज़रूरी है गवर्नमेंट जॉब के लिए? देखिए, गवर्नमेंट जॉब के पाने के लिए आपका पहली बात आपका डेडिकेशन होना चाहिए, आपको करना है मतलब करना है। आप तैयारी करिए, रिज़ल्ट की मत सोचिए, रिज़ल्ट जो भी होगा अच्छा होगा। और अगर किस्मत नहीं सही थी, बुरा भी होता है, तो आपने लाइफ़ में इतना कुछ सीख लिया होगा कि आप और अच्छा कर पाओ लाइफ़ में। ज़िंदगी के लिए आप बहुत अच्छे मैच्योर हो जाओगे। तो देखिए, गवर्नमेंट एग्ज़ाम के लिए अगर पढ़ाई के पर्सपेक्टिव से बात करें तो देखिए, आपको सिलेबस चाहिए होता है। अब उसके पुराने पेपर चाहिए होते हैं कि पुराने पेपर्स में उन्होंने कैसे किस तरीके से पूछा हुआ है। उसके बाद क्या होता है, पुराने पेपर्स के बाद आपको क्या चाहिए होता है कि आप बुक वुक चाहिए होती है कि कौन सी बुक कितना पढ़ें। उसके बाद बुक भी जब हो जाती है तो आपका बात आता है कि कोई आपको प्रैक्टिस के लिए पेपर्स कैसे मिले। तो आपको जो आप गूगल करो, आप सर्च करो कि कौन सा कोचिंग, कौन सा ये है कि आपको अच्छे पेपर दे रहे हैं। और इसका सबसे अच्छा है कि आप पुराने पेपर्स को ही प्रैक्टिस करें, क्योंकि सरकारी जो तरीका होता है वो सरकारी होता है। क्योंकि पेपर जो बनाते हैं प्रोफेसर्स बनाते हैं, तो उनका जब आपको माइंडसेट पता होगा कि ये ऐसे प्रश्न बना रहे हैं, ऐसे बना रहे हैं, तो आप वैसा पढ़ पाओगे। क्योंकि कोचिंग वाले प्राइवेट पढ़ा बनाते हैं तो उनमें क्या होगा कि वो उनका मानसिकता होगा, आप सरकार की मानसिकता नहीं पकड़ पाओगे। तो जब आप एग्ज़ाम तभी ईज़िली निकाल पाओगे जब आपको सरकार की मानसिकता पता होगी। आपको पता होगा सरकार का काम करने का तरीका ये है, क्योंकि आप फिर नहीं भटकाव हो जाएगा आपका। फिर चौथा प्रश्न आता है, गाँव के लड़के को कैसे मिले गवर्नमेंट जॉब? तो देखिए, गवर्नमेंट जॉब हो, शहर का लड़का हो या गाँव का लड़का हो, किसी को मिल सकती है। बट ये है कि इसका सबसे पहली चीज़ आपको डेडिकेशन रखना होगा। आपको अपने परिवार को इस चीज़ को डिस्कस करना होगा, आपको करना क्या है। और परिवार को साथ में, परिवार के लिए सबसे अच्छा ये होगा कि आप बच्चे अगर आपका करना चाहता है, आप बिल्कुल सहयोग करें, चाहे वो आपका बेटा हो या बेटी हो। आप देखिए कि उनमें कितना अच्छा करने का वो है। भले ही आप कितने भी गरीब हो, अगर पढ़ाई के लिए आपका बच्चा आगे बढ़ रहा है, बिल्कुल बढ़ाइए और बिल्कुल पूरा पूरा सहयोग करिए। आप सहयोग करेंगे तो वो लाइफ में बहुत अच्छा करके दिखाएगा आपको। और कहीं न कहीं आपको भी उस चीज़ को लेके गर्व होगा कि नहीं, हमारे बच्चे ने ये किया। आप लोग सुनते होंगे कहानी कि इसके बच्चे ने साइकिल बनाने वाले, पंचर बनाने वाले के बच्चे आईएएस बन गया। इतना सरल नहीं होता, बट वो उस टाइम तक आपको रुकना, उतना आपको पेशेंस करके रखना खुद को कि नहीं, आपको बच्चे पे भरोसा करके रखना कि नहीं, कर लेगा, कर लेगा, कर लेगा। फिर अगर आपका बच्चा असफल भी होता है तो फिर आप उसको फिर भी कोई ना कोई रास्ता दूसरा होगा ना, क्योंकि अब बच्चा इतना सीख चुका होता है कि ज़िंदगी में कहीं न कहीं बहुत अच्छा कर जाएगा। तो आप उसको भी सहयोग करिए, मोटिवेट करिए कि नहीं, आप यहाँ पे ऐसा कर सकते हो। बाकी अगर कोई डाउट लगे, देखिए ये वीडियो में दोनों पर्सपेक्टिव से मैंने बात कर ली है, एक माता-पिता होने के पर्सपेक्टिव से और एक बच्चे के पर्सपेक्टिव से। इसके बाद अगर किसी को भी कोई डाउट आए तो बिल्कुल आप कमेंट में कमेंट करिए। जितना सहयोग हो पाएगा मैं करूँगा, जितना एक्सपीरियंस मेरे को है इस आईएएस की जर्नी में, मैं बिल्कुल आपके साथ सहयोग करूँगा, आपको बताऊँगा, जितना हो पाएगा उतना करूँगा। बट ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो आप बच्चे के साथ लाइक करें, उनको साथ सब्सक्राइब करें, भिजवाएँ कि आप देखो इन चीज़ों को लेके। अगर नहीं लगता आप कमेंट करके पूछें, क्योंकि पूछेंगे तो मैं बिल्कुल उनको जवाब दूँगा कि आप ऐसा कर लो। फिर बाकी आपका आशीर्वाद है। बहुत बहुत धन्यवाद।